जय हिंद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और आप हैं किसान कार्यशाला में। भाई जगह नहीं थी, मैंने बड़ा मुश्किल से जुगाड़ करके वीडियो बनाने के लिए वो बांस में फंसा के रखा है। हम आज बना रहे हैं ट्राइकोडर्मा बेवेरिया बेसियाना मेटारिजम एनिसोप्ले। ये सारे जो बैक्टीरिया हैं लाइफलाइजिंग कंडीशन में लेकर के मतलब फ्रीज किए हुए, इनको हम एक साथ चला सकते हैं। तो हम एक मटर कल्चर बनाने जा रहे हैं अपने खेत के लिए। मटर कल्चर मतलब सिस्टर कल्चर। मटर कल्चर तो ये रहा 2 लीटर, और ये है हमारा गुड़। गुड़ थोड़ा जो है वो गर्मी की वजह से गड़बड़ हो गया, अभी इसको थोड़ा निकालना एक बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। ये हमने इस टाइप से हो गया, ये बाकी निकलेगा। ऐसा कोई काम दुनिया में नहीं है जो आप करना चाहो और वो ना हो, बशर्ते आपके मन में चाह होनी चाहिए करने की। फिर हम इसमें पानी भरेंगे, ना हमें इसमें कीटनाशक डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमें इस केले के अंदर फंगिसाइड डालने की ज़रूरत पड़ेगी, और ये केला रहेगा हमारा जहर मुक्त। ये चीज़ें प्रैक्टिकल आपको करके इसलिए दिखाना ज़रूरी है ताकि आप अपने खेत में कर सको, और देखने से हौसला बढ़ता है, एक समझ बढ़ती है तो भाई इन्होंने ऐसे किया है तो हमें ऐसे करना है। समस्याओं का समाधान मिलता है, हौसला बढ़ता है। और हाँ, जिन 2 पेड़ों को छाती पर रख के लेके जाने वाले हो, वो 2 पेड़ इस बरसात में ज़रूर लगा देना, कम से कम। बच्चे के जन्मदिन पे दुनिया भर के केक काटते हो, 800 रुपये केक वाले को दे के आ जाते हो, समोसे लाते हो, कचौड़ी लाते हो, टॉफ़ियाँ बांटते हो। यार पौधे भी लगा दो। अपने बच्चे के जन्मदिन पर अगर 20 पेड़ लगा तो सरकारी पड़ी जगह में, तो भाई साहब सोचो धीरे धीरे कितना फ़ायदा होगा। आज जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसके जिम्मेदार तो हम ही लोग हैं, है कि नहीं है, या कोई और है? चलो उस पर बात करेंगे। फिलहाल ये कर दिया मैंने। अभी ये आपका कल्चर आ गया, मदर कल्चर। ये मैं 10 दिन रखने वाला हूँ, 10 दिन। और 10 दिन के बाद मैं इसमें, मुझे समय मिला तो स्प्रे करूँगा, नहीं तो पानी के साथ ज़मीन में छोड़ दूंगा। बात एक ही है, मैं स्प्रे में ज़्यादा बिलीव करता नहीं। ज़मीन में छोड़ो, मजा लो, टक्कर में पड़ो मत। ये आ जा भाई इधर। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मेरे पास पेश करने का कोई सिस्टम नहीं है, ना ही कोई यहाँ पे आदमी अवेलेबल है। जल्दी कर रहा हूँ फिर भी मैं। निकल रहा है क्या? बंद हो जा। लो भैया, इसको हो सके तो कपड़े से बांध दीजिएगा, मैं भी बांधूंगा। अभी तो फिलहाल है नहीं, कल लेके आऊंगा। देखो, सोचना हमें, हम आने वाली नस्लों के गद्दार कहलाएंगे, समझ रहे हो?
इन छोटे छोटे बच्चों को कुछ नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि हम इस मानव जाति के लिए कितने अहम हैं। मतलब जो 20 साल से लेके ये 40 साल तक की पौध है, आपकी और मेरी वाली, हम लोगों के हाथ में सब कुछ है। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इस समय पे जो चाहे वो प्रकृति को बदल सकते हैं, टेम्परेचर को बदल सकते हैं, पर्यावरण को बदल सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। और हाँ, अभी तो आपने केवल पेड़ कटने का परिणाम देखा है। जो ज़मीनों में जहर डाल रहे हो ना, बहुत जल्दी उसका भी सामने आने वाला है। एक और चीज़, पानी का भी देखने वाले हो। भारत में मैं अपनी बताता हूँ, 2002 में हम किसी सरकारी ड्यूटी से, हमारी एक ट्रेनिंग थी, बेंगलोर गए थे। तो दिल्ली से लेके और बेंगलोर तक कर्नाटक एक्सप्रेस में हमने कहीं पे भी पानी को खरीद के नहीं पिया था उस टाइम में। मैं फिर 20 साल बाद उसी रूट पे गया, मुझे हर जगह बोतल खरीद के पीनी पड़ी। अगर 20 साल में इतना बदलाव है तो आपने आने वाली नस्लों के लिए क्या सोचा? आप जिस पोते को, जिस बच्चे को या अपनी होने वाली बीवी को जिस चाव से प्यार करते हो, अब 2 रीजन हैं। अगर बच्चे पैदा कर रहे हो तो उनके जीने के रिसोर्सेज भी पैदा करो, जैसे कि अच्छी ज़मीन, अच्छा पानी और अच्छा पर्यावरण। इसको आप खरीद नहीं सकते, इसको आप बना सकते हो। वरना तो भैया बच्चे पैदा करने बंद कर दो। ऐसा ना हो, कड़वे शब्द है मेरे थोड़े से, कि हमारी आने वाली नस्लें हमारी आंखों के सामने भूखी प्यासी तड़पें और हमारे पास ना पानी हो, ना हवा हो और ना वापस आने का समय। देखो, हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक समय होता है, समय। और यह आखिरी समय है। अगर 2030 तक हम सुधर गए, और सुधरेंगे कैसे? मेरे जैसे लोग गांव-गांव में जाके समझा रहे हैं आप लोगों को, वापस आओ, वापस आओ, बैक्टीरिया कल्चर चलाओ खेतों में, खेती सुधारो। अब देखो ये कितना साफ हो गया। चाहते तो इसको फेंक जाते हैं खेत में ही, लेकिन क्यों? दोबारा फिर यूज होगा। पानी, पर्यावरण और मिट्टी, इन पे काम करना पड़ेगा। बकवास करने से, स्टेटस लगाने से, 4 पेड़ लगाओ, 4 पेड़ लगाओ के स्टेटस लगाने से काम नहीं चलेगा। मैं इसका लाइव एग्जांपल बता देता हूँ। रुको 1 मिनट। ये जो पौधे देख रहे हो ना, ये पेड़ के ये खड़े हुए, ये दिखा देता हूँ। ये पत्ते, ये मेरी फसल को नुकसान दे रहे हैं, पता है? ये देखो, अभी दिखाता हूँ, रुको, कैसे दे रहे हैं नुकसान। इस आम के पेड़ ने तो आधे यहाँ तक के केले मार दिए, ठीक है? और इन्होंने ये 2 लाइन केले की अस्ते से मार दी। अगर मैं चाहता तो मैं इनको कटवा सकता था, लेकिन मैंने ये नहीं काटे। ये देखो, इधर तक 2 से 3 लाइन मेरी पूरी केले को ऊपर आ रखी है। लेकिन मुझे पता है ये पत्ते हजारों किलो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर समाज को, लोगों को, आने वाली नस्लों को। इसलिए मैंने इनको नहीं कटवाया। इंसानियत के नाते काटने से कितना फ़ायदा हो जाता है 2000, 4000, 5000, 6000, 10000। और ये जो ऑक्सीजन दे रहे हैं वो कितने की है? इन पे जो पक्षी बैठ रहे हैं वो कितने के हैं? पर्यावरण के लिए कुछ करना पड़ेगा भाई। खाली बात करने से काम नहीं होता है। आप लोगों को कदम उठाने पड़ेंगे प्रकृति की तरफ। आइए हम सब मिल करके कुछ ऐसा करें जो इस धरती पे आने वाली नस्लें सुरक्षित रहें। वरना भाई साहब एक दिन इतने पछताओगे कि रोने के लिए समय नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी, पागल होकर सड़कों पे घूमते फिरोगे गर्मी के मारे। अभी जीव निकल गई, 42 डिग्री में AC फटने लगी, ट्रांसफार्मर फटने लगे। अगले साल देखना
बैठो तुम घरों में एसी में, कैसे बैठोगे? अभी आने वाला टाइम ऐसा आने वाला है, एसी काम नहीं करेगी। और कब तक बैठोगे एसी में? खेती नहीं करोगे, नौकरी पे नहीं जाओगे, काम नहीं करोगे, घर धंधे नहीं करोगे, ब्याह शादियों में नहीं जाओगे, कमाओगे नहीं, खाओगे नहीं। अगर मजदूर तबका ही ख़त्म हो गया नीचे, किसान ख़त्म हो गया खेत में काम करते करते, तो तुम्हारे पेट कहाँ से भरेंगे? एसी में बैठ के खाओगे क्या? कागज़, कंप्यूटर, मॉनिटर, डॉलर, कागज़ के टुकड़े कहाँ से? मेरे जैसे ज़िंदा हैं तो तुम्हारा पेट भर रहा है, याद रखो मेरी बात। तो कम से कम शर्म करो। अगर एसी के ऑफिस में बैठ रहे हो तो तुम्हें रोज़ के 2 पेड़ लगाने चाहिए। हिसाब जोड़ लो, महंगे नहीं आते, 10 से 15 रुपए का एक पेड़ आ जाता है। महीने भर में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए सैलरी भी ले रहे हैं लोग। कम से कम यार 1% के तो पौधे लगा दो भाई, इतना काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो तुम गए काम से, गारंटेड गए बेटा। हाँ, ऐसा नहीं कि तुम ही मरोगे, हम भी मरेंगे, सब जाएंगे। लेकिन मैं ऊपर जाने के बाद अगर ऊपर कोई दुनिया है तो शान से बोलूँगा कि ये गद्दार है। समझाने के बाद भी नहीं माना था। और भाई तो शांति से लेटेगा। मेरा जो करने का काम है मैं कर रहा हूँ। पहले देश सेवा की, अभी भी देश सेवा कर रहा हूँ। देश सेवा का मतलब क्या होता है कि मेरे बाउंड्री के अंदर मेरे जितने भी देशवासी हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा, उनको सही मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी मेरी, और मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। आप लोग जाओगे यार, थोड़ी तो शर्म करो। ये बुढ़ा फौजी आदमी देखो साला, 40 साल की उम्र में जवान होकर घूम रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मुझे भी गर्मी लगती है। मैं भी दोपहर में इस समय जंगल में खड़ा हूँ, पसीना पसीना हूँ। देखो ध्यान से देखो, अभी एक सांस में तुम्हारे सामने 200 लीटर पानी भर दिया बाल्टी से। थोड़ा तो यार शर्म करो, जवान लड़के हो, कुछ तो पेड़ लगा दो भाई। आकर के जगह नहीं मिल रही तो मुझे बताओ, हम आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से जो है जा कर के बात करेंगे, उनसे प्रार्थना पत्र देंगे कि सर हमें ज़मीन दिलवाइए। वो आपको ज़मीन दिलवाएंगे, उसमें जाके प्लांटेशन करो यार। थोड़ा तो जाग जाओ भाई। मैं थोड़ा कड़वा हूँ, मेरे को बोलना ज़्यादा आता नहीं है, मैं जो है मन में वही बोल देता हूँ। जाग जाओ, नहीं तो मर जाओगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।